तो और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं टू कैलकुलेट मेटल मेटल बॉन्ड एंड पर मेटल मेटल बॉन्ड। ओके, तो मैं थोड़ा सा और चीज़ों को इजी बनाने के लिए, क्योंकि हमें बार बार जो है बहुत सारी मेटल, अलग अलग तरह की मेटल दी जा सकती हैं, कभी आर ई दे देगा, कभी आर यू दे देगा, कभी डब्ल्यू दे देगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन काउंटिंग में ना। तो एक जस्ट एक टेबल बना लीजिए आप ना इस तरह की अपने लिए, अपने इन चीज़ों को समझने के लिए। तो हमेशा मेटल का जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा। तो जैसे स्कैंडियम होता है, मान लिया स्कैंडियम होता है 21 एटॉमिक नंबर, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया भाई 3d1 and 4s2। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन वैलेंस सेल में कितना है 1 and 2 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स का है। तो मैंने उस आधार पर ये इकट्ठे करके लिख दिए कि स्कैंडियम वाली फैमिली 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगी, टाइटेनियम वाली फैमिली 4 इलेक्ट्रॉन का, वेनेडियम वाली 5 इलेक्ट्रॉन का, क्रोमियम वाली 6 इलेक्ट्रॉन का, एमएन वाली 7 इलेक्ट्रॉन का, एफई वाली 8 इलेक्ट्रॉन का, कोबाल्ट वाली 9 इलेक्ट्रॉन का और एनआई वाली 10 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो उसके आधार पर थोड़ा सा इजी सा हो जाएगा, मतलब इस टेबल को ना, अगर ये दिमाग में सेट हो गई तो एक बार आप इस टेबल की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ये सेट हो गई तो फिर हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनकी काउंटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से कवर हो जाएगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने Fe3CO का होल 12। ओके, और हमें इस स्ट्रक्चर में ये बताना है कि कितने Fe बॉन्ड हैं और एक Fe पर कितने और Fe अटैच हैं, तो ये बताना है। यानी कि मेटल मेटल पर बॉन्ड बताने हैं कि एक मेटल पर कितने और दूसरे मेटल बॉन्ड हैं। तो ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो उसके लिए हम स्टेप मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं अभी। तो पहला स्टेप क्या होता है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करना। ए इज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस Fe है, यहाँ पर Fe है, कितने Fe हैं 3 है। एक Fe कितने का कंट्रीब्यूशन करता है, Fe की फैमिली 8, तो 8 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड 12 CO यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 2 बिकॉज 1 CO कैन कंट्रीब्यूट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ओवरऑल 48 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऐसे ही B की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं, B इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई n माइनस a, तो n इज इक्वल टू 3 क्योंकि नंबर ऑफ मेटल 3 है, मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस ए की वैल्यू 48 है, तो ओवरऑल 6 आ गया। तो अब नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला बता रखा है आपको कि b/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3, यानी कि इस फॉर्मूले में 3 मेटल मेटल पर बॉन्ड होंगे, 3 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, 3 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे। अब एक मेटल पर कितने मेटल अटैच है यानी कि पर मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a बाई एन। ए कितना है 48 और n कितना है 3 मेटल है यहाँ, तो 48/3 इज इक्वल टू 16। और जब 16 आता है तो मैंने लिख रखा है पर MMA यानी कि a अपॉन n की वैल्यू अगर 18 आए तो 0, 17 आए तो 1, 16 आए तो 2, 15 आए तो 3, 48 आए तो 14 आए तो 4, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई a अपॉन n की 16। तो 16 यहाँ पर आइए, 16 के सामने है 2 यानी कि 2 मेटल मेटल पर बॉन्ड होंगे इसमें। तो इसकी स्ट्रक्चर को देख लीजिए, एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। तो आप ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर में कितने मेटल मेटल बॉन्ड हैं, एक Fe बॉन्ड ये रहा, एक Fe बॉन्ड ये रहा, ठीक है ना, और एक Fe बॉन्ड, सॉरी एक Fe बॉन्ड ये है, एक Fe बॉन्ड ये है। देखो ध्यान से 1 2 एंड 3, तो 3 Fe बॉन्ड हो गए। एक मेटल पर कितनी मेटल अटैच है वो देखना है, इस मेटल पर कितनी मेटल अटैच है, एक ये और एक ये, तो 2 आ गए, समझ गए ना। ऐसे ही इस मेटल पर कितनी मेटल अटैच है, एक ये और एक ये। ऐसे इस मेटल पर कितनी मेटल अटैच है, एक इधर और एक इधर, तो ये भी सही हो गया, समझ गए ना। तो ये देखा जाता है कि इस स्ट्रक्चर में जो इसकी स्ट्रक्चर होती है उसमें 2 ब्रिज कार्बोनिल होते हैं, बाकी टर्मिनल होते हैं। तो मैंने लिख दिया 2 ब्रिज और 10 टर्मिनल, और इसकी स्ट्रक्चर को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। μ2 2 क्यों लगाया है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल जब ब्रिज फॉर्म में रहता है तो डोनेट कर सकता है, और कितने ब्रिज है 2 है, ठीक है, तो इसलिए 2 एंड फ्री कितने हैं कार्बोनिल 10 और 12 है ना, तो 12 में से 2 ब्रिज बन गए, बाकी 10 बच गए और 2 Fe है। तो उसकी स्ट्रक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसी फैमिली का कार्बोनिल और भी है, जैसे Ru3 CO का होल 12, फिर ओस्मियम 3 CO का होल 12, भाई मेटल ही तो चेंज है, बस मेटल यहाँ Fe है, यहाँ Ru और ओस्मियम है। तो ये मेटल अगर इन कंपाउंड्स के लिए, इन फॉर्मूले के लिए भी आप मेटल मेटल बॉन्ड या पर मेटल बॉन्ड निकालने लगे तो उनके लिए भी 3 मेटल मेटल बॉन्ड निकलेंगे और 2 पर मेटल मेटल बॉन्ड निकलेंगे, लेकिन एक्चुअल में इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है ड्यू टू द ब्रिजिंग टेंडेंसी गोइंग टू डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, because the lobe size will be increased, so effectively overlapping with carbonyl ligand at bridge position will be
will be decrease. Okay, so that's why bridging tendency will be decrease. Okay, तो ये देखा जाता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के तो मैक्सिमम ब्रिज बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी कि ये और ये, जैसे यहाँ पर जो मेटल है Fe उसने 3 ब्रिज बनाए, लेकिन ये मेटल ब्रिजिंग कार्बोनिल नहीं बना सकते क्योंकि इनके जो लोब्स हैं उनका जो ऑर्बिटल का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है ऊपर से नीचे की ओर आने पर ना। तो जब इनका लोब्स का साइज बढ़ जाएगा तो जो कार्बोनिल के पी ऑर्बिटल्स के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो वो कॉम्बिनेशन इफेक्टिव नहीं रहेगा, ड्यू टू मतलब एक का साइज कम हो गया एक का ज्यादा, तो इफेक्टिवली ओवरलैपिंग नहीं होगी, बाइंडिंग नहीं होगी, तो वो ब्रिज वीक बनेगा। दैट मीन वो रूम टेम्परेचर पर ही ब्रेक हो जाता है, इसलिए इनमें ब्रिजिंग नहीं होती और इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है। समझ गए ना? ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा 3 मेटल मेटल बॉन्ड होना चाहिए और 2 पर मेटल बॉन्ड आएगा, रहेगा तो यही, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज रहेगी, रहेगा तो यही रहेगा मेटल मेटल बॉन्ड और पर मेटल बॉन्ड, लेकिन जो ब्रिजिंग इसमें कार्बोनिल आए हैं वो इसमें नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सेपरेटली 3 हो जाएगा। इनकी स्ट्रक्चर को मैंने जो कार्बोनिल की स्ट्रक्चर का जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर रखा है डीपली। अब दूसरा फॉर्मूला आपको दे दिया कोबाल्ट 4CO का होल 12, तो हमें वही जो हम करते आ रहे हैं आज तक, ए की वैल्यू निकालो, ए इज इक्वल टू कितना होगा, एन कंट्रीब्यूशन बाय मेटल, यानी कि 4 और कोबाल्ट की फैमिली कहाँ है, यहाँ, तो 9 का कंट्रीब्यूशन करती है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 CO एक CO2 का कंट्रीब्यूशन करती है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवरऑल 60। ओके, देन v की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम कि n मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस a, यानी कि n की वैल्यू है 4 बाय मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस 60 इज इक्वल टू 12। तो n यानी कि मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे, वो होता है b बाय 2 यानी कि 12 बाय 2 यानी कि 6। तो इस स्ट्रक्चर में 6 कार्बोनिल कोबाल्ट बॉन्ड होंगे, यानी कि मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, और पर मेटल बॉन्ड इज इक्वल टू a बाई n, a की वैल्यू कितनी है 60 और n की वैल्यू कितनी है 4, तो 60 बाई 4 इज इक्वल टू 15, और 15 के लिए कितने पर मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं 3, तो 3 इसमें मेटल पर मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, यानी कि एक कोबाल्ट से 3 कोबाल्ट और जुड़ रही होंगे। ठीक है ना? तो अब इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हमें पता लगा कि 6 इसमें मेटल मेटल बॉन्ड है, यानी कि 6 कार्बोनिल कोबाल्ट बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, फिर इन दोनों के बीच में भी है यहाँ 5, फिर इसके और इसके बीच में भी है 6, तो 6 कोबाल्ट बॉन्ड होंगे, यानी कि ये बिल्कुल सही आ गया। अब पर मेटल मेटल बॉन्ड, यानी कि एक कोबाल्ट पर कितने कोबाल्ट अटैच है, 3 होने चाहिए। तो इस कोबाल्ट को देखिए, ये इससे भी जुड़ रहा है 1, ये इससे भी जुड़ रहा है 2, और ये इससे भी जुड़ रहा है, तो 3 पर मेटल मेटल बॉन्ड भी हो गए, यानी कि ये भी सही हो गया। अब बात आती है इसकी स्ट्रक्चर की, तो मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि बाइनरी मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस की कुछ स्ट्रक्चर्स टिपिकल हैं, क्योंकि इसमें कुछ ब्रिजिंग कार्बोनिल आ जाते हैं, कुछ टर्मिनल आ जाते हैं। कैलकुलेशन आपकी इसमें सेम रहेगी हमेशा, मेटल मेटल पर बॉन्ड कितने हैं, मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, ये हमेशा कैलकुलेशन से हमेशा सही आएंगे, चाहे किसी के लिए भी निकाल लो। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, मेटल बाइनरी कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर बदलती रहती है। मैंने आपको बताया कि ब्रिजिंग टेंडेंसी डाउन होती रहती है, तो इसकी स्ट्रक्चर तो ये होगी जिसमें 3 ब्रिज कार्बोनिल होंगे, बाकी टर्मिनल होंगे, 9 टर्मिनल 3 ब्रिजिंग कार्बोनिल, और इसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो ब्रिज पे है तो 3 ब्रिज कार्बोनिल एंड 9 फ्री कार्बोनिल 4 कोबाल्ट, तो ये फॉर्मूला बन गया इसका। ये देखा जाता है कि जो स्ट्रक्चर होती है वो लो टेम्परेचर पर होती है, लो टेम्परेचर, लेकिन अगर ये हाई टेम्परेचर पर कर दी जाए तो ये ब्रिज बिल्कुल ब्रेक हो जाते हैं, तो सिंपल स्ट्रक्चर बन जाती है जिसमें एवरी कोबाल्ट पर 3 कार्बोनिल अटैच होते हैं। लेकिन अभी भी कोबाल्ट मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यही बिल्कुल जैसे इसमें थे। ठीक है ना, जहां हमने कैलकुलेट करे 6, और एक मेटल पर कितने पर मेटल बॉन्ड है, 1 2 एंड 3, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये तो आप फॉर्मूला देखिए और निकाल लीजिए। लेकिन जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं कि भाई कितने ब्रिज होंगे, कितने टर्मिनल होंगे, ये तो एक्चुअल में हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, इनकी स्ट्रक्चर फिक्स होती है। ठीक है ना, तो ऐसे ही ये देखा जाता है कि जो यहाँ पर यदि मेटल हम चेंज करते हैं RH या फिर RH या फिर IR4, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है ना 4 मेटल 4 और CO का होल 12, तो इनकी स्ट्रक्चर में भी 6 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे और 3 पर मेटल बॉन्ड होंगे, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगी, इनमें ब्रिजिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी। तो वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, सभी के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं लास्ट वीडियोज में। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, सिंपल कंपाउंड ले लेते हैं WCO का होल 6,
और हमें इसमें ये बताना है कितने मेटल मेटल बॉन्ड हैं और कितने पर मेटल बॉन्ड है। तो हमें निकालने का तरीका पता है कि ए निकाल लेते हैं हम, ए इज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि डब्ल्यू किधर है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप, डब्ल्यू ये है तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना करता है 6 का, और 6 कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल 2 का करता है 6 मल्टीप्लाई बाई 2 और 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, समझ गए ना। अब हम बी निकालते हैं, बी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस ए। एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ एक मेटल है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 18, तो 0 आ गई, समझ गए ना। तो इसलिए मेटल मेटल पर बॉन्ड कितने होंगे, b/2 यानी कि 0/2 यानी कि 0। इसमें कोई मेटल मेटल बॉन्ड ही नहीं होंगे क्योंकि सिंगल मेटल है ना। तो पर मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे, निकालने का तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूले से ही देखा ये भी हमने। तो a/n, a की वैल्यू कितनी है 18 और n की वैल्यू है 1 यानी कि 18/1 यानी कि 18 और 18 के सामने 0 पर मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं, समझ गए। तो ये ट्रिक, ये फॉर्मूला जो बताया है मैंने इस वीडियो में, ये आपके सामने कैसा भी मेटल क्लस्टर रखा हो, चाहे कार्बन हो चाहे हैलोजन हो, वो आपको सटीक कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए और फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए। देन यू कैन कैलकुलेट मेटल मेटल पर बॉन्ड, पर मेटल मेटल बॉन्ड, ये सब चीजें आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।